हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम पूजा है और आप मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज पे देख रहे हैं। आज हम वीकली करंट अफेयर्स लेके आए हैं जो नेशनल, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स न्यूज़ को कवर करता है फ्रॉम 1 जून टू 7 जून 2021। सो फ्रेंड्स, वी हैव कम अप विद वीकली करंट अफेयर्स दैट आर रिलेटेड टू नेशनल न्यूज़, इंटरनेशनल न्यूज़ एंड स्पोर्ट्स न्यूज़ फ्रॉम 1 जून to 7 June 2021. Current affairs section is very important for any competitive exam and it is also for teaching exam which we are dealing with. करंट अफेयर्स बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये 10 से 20 नंबर के क्वेश्चन में आता है और आपका इसमें बहुत अच्छे नंबर लाना बहुत ज़रूरी है ओवरऑल मार्किंग के लिए। सो यू हैव टू गेट अ गुड मार्क्स इन दिस टू गेट अ ओवरऑल ग्रेट परसेंटेज. So we'll start with our weekly current affairs. The first news is related to national news. So national news has provincial estimates of national income 2020-21 released. 2020-21 के प्रोवेंशियल एस्टिमेट्स रिलीज़ किए गए हैं. ग्रोथ इन जीडीपी ड्यूरिंग 2021 एस्टिमेट -7.5%. सो जो ग्रोथ है जीडीपी की वो -7.5% एस्टिमेट की गई है एज़ कम्पेयर टू 4% इन 2019-2020. जो पिछले साल जो है 4% की थी. रिटेल इन्फ्लेशन रेट 1.6% इन फोर्थ क्वार्टर. सो फोर्थ क्वार्टर का रिटेल इन्फ्लेशन रेट 1.6% था. ये दोनों फिगर्स आपको पता होनी चाहिए. मूविंग टू ईपीएफओ. ईपीएफओ क्या है? एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड जो होता है उसमें गवर्नमेंट ने अलाउ किया है आप एडवांस ले सकते हो. ये सेकेंड टाइम गवर्नमेंट ने ये फैसिलिटी दी है. फर्स्ट एडवांस इन मार्च 2020 अंडर PMGKY दैट इज़ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना. ये पहला एडवांस दिया गया था. अगर आपका एक PF का अकाउंट है, आप उसके मेंबर हैं, तो आप ये पैसा पा सकते हैं, एलिजिबल हैं आप. नॉन रिफंडेबल कोविड-19 एडवांसेस. ये जो है नॉन रिफंडेबल है, इसको वापस करना नहीं है, बस आप विड्रॉ कर सकते हैं. विड्रॉ किस रूल पे होगा? विड्रॉल टू द एक्सटेंट ऑफ बेसिक वेज प्लस DA फॉर 3 months अलाउड. सो विड्रॉल विल बी ऑन द बेसिस ऑफ वेज प्लस DA 3 महीने का जोड़ के. लिमिट 75% विड्रॉल टू स्टैंडिंग क्रेडिट अलाउड. 75% तक आप क्रेडिट ले सकते हैं. कमिटेड टू सेटल दीज क्लेम्स विद इन 3 days. तो ये क्लेम जब आप अप्लाई करेंगे उसके 3 दिन के अंदर आपको ये क्लेम मिल जाएगा. तो फ्रेंड्स, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है उन लोगों को जिनके मेडिकल इश्यूज़ हो गए हैं या फिर जिनकी फैमिली में कोई नौकरी चली गई है, कोई कैजुअलिटी हो गई है. तो आपको भी ये पता होना चाहिए और इसको लोगों तक इन्फॉर्म करना चाहिए और अगर जिसे ज़रूरत हो ये फैसिलिटी अवेल कर सके. मूविंग नेक्स्ट. टेट सेंट्रल एक्सटेंस वैलिडिटी फॉर 7 years टू लाइफ टाइम. जो टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, चाहे वो CTET हो या किसी भी स्टेट टेट का, उसकी वैलिडिटी अब लाइफ टाइम हो गई है. तो ये सारे जो टीचिंग लाइन से रिलेटेड हैं लोग, उनके लिए बहुत ज़रूरी है. जो ये अनाउंसमेंट की गई है हमारे एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा, जिन्होंने कहा है कि रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट एंड यूनियन टेरिटरी टू टेक एक्शंस टू रीवैलिडेट इशू fresh TET certificate to those candidates whose 7 year has already elapsed with effect from 2011. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये 2011 से लागू किया गया है. मतलब कि जिन्होंने 2011 के बाद ये एग्ज़ाम क्लियर किया है और उनका सर्टिफिकेट एक्सपायर कर गया या लैप्स कर गया है, वो फ्रेश सर्टिफिकेट गवर्नमेंट गाइडलाइंस इशू करेगी कि उन्हें कैसे मिल सकता है. और जो उसके बाद क्लियर करते जा रहे हैं उनके लिए ये वैलिडिटी लाइफ टाइम है. तो ये बहुत अच्छी न्यूज़ है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और इससे जो है जिनको जो है नौकरी नहीं मिल पाई उनका 7 साल भी पूरा हो गया है उन लोगों के लिए. और ये टीचिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत अच्छी खबर है. SDG इंडेक्स, इंडिया इंडेक्स बाय नीति आयोग. नीति आयोग के द्वारा जो है SDG इंडिया इंडेक्स जो दिया गया है, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ कहा गया है. सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ओवरऑल SDG इज 66 पॉइंट्स इन 2021. तो इसमें जो है टॉप 5 एंड बॉटम 5 स्टेट्स हैव बीन डिक्लेयर्ड. सो टॉप 5 इज केरला विथ 75 पॉइंट्स एंड बॉटम इज बिहार विथ 52 पॉइंट्स. तो आइए ये टेबल देखते हैं. केरला को 75 पॉइंट्स, HP 74 दैट इज़ हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु 74, गोवा एंड कर्नाटका 72, सिक्किम 71 पॉइंट्स. And in bottom 5, Bihar is lowest with 52 points, Jharkhand with 56, Assam with 57, Meghalaya, Rajasthan and UP with 60 points.
स्टेट विथ मैक्सिमम इम्प्रूवमेंट मिज़ोरम। मिज़ोरम को मैक्सिमम इम्प्रूव करने का मौका मिला है विथ 12 पॉइंट्स। इट हैज़ इम्प्रूव्ड विथ 12 पॉइंट्स। टॉप परफॉर्मिंग यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़ विथ 79 पॉइंट्स। सो चंडीगढ़ को 79 पॉइंट्स मिले हैं। पैरामीटर्स, देयर आर 115 पैरामीटर जिस पे टेस्ट किया जाता है स्टेट्स को, और वो पैरामीटर्स होते हैं हेल्थ, सैनिटेशन, स्वच्छ भारत अभियान, क्लीनलीनेस, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, और ऐसे बहुत से पैरामीटर्स होते हैं। SDG goals to be achieved according to United Nations, SDG goals to be achieved by 2030। 2030 तक ये SDG गोल्स को अचीव करना है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट आते हैं RBI's मॉनिटरी पॉलिसी। तो मॉनिटरी पॉलिसी RBI ने अनाउंस की है। इट हैज़ बीन अनाउंस बाय गवर्नमेंट RBI गवर्नर शक्तिकांत दास। रेपो रेट इज़ 4%। रेपो रेट क्या होता है? और लेंडिंग रेट, द रेट एट विच RBI lends to other banks, it's 4%. It is 4%. Last year also it was 4%. This year also it is 4%. Reverse repo rate 3.35%. Reverse repo rate क्या होता है? और RBI's borrowing rate, at the rate at which RBI borrows money. तो RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास हैं और इसका हेड ऑफिस मुंबई है। मूविंग नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून को मनाया जाता है। दिस इज़ 47th वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। द थीम ऑफ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज़ इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, जिसपे अवर प्राइम मिनिस्टर हैज़ अनाउंस्ड E100 पायलट प्रोजेक्ट इनिशिएटिव टू अचीव टारगेट ऑफ 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग टू स्ट्रेंथन इंडियाज़ रेजोल्यूशन टू क्रिएट अ लो कार्बन सस्टेनेबल फ्यूचर। तो यहाँ गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर ने बताया है कि जो है इथेनॉल ब्लेंडिंग को अप्रूव किया गया है, और प्राइम मिनिस्टर हैज़ रिलीज्ड एक्सपर्ट कमिटी रिपोर्ट ऑन रोड मैप फॉर इथेनॉल ब्लेंडिंग इन 2020 टू 2025। यहाँ पे जो है गवर्नमेंट ने टारगेट बनाया है 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग का पेट्रोल में 2025 तक। तो फ्रेंड्स, इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि कब वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है, एनवायरनमेंट डे का थीम क्या है, क्या टारगेट इंडिया ने अपने लिए सेट किया है, और कब तक ये टारगेट इसको मीट करना है। कमिंग टू इंटरनेशनल न्यूज़, वर्ल्ड नो टोबैको डे ऑब्जर्व। 31 मई को जो है वर्ल्ड नो टोबैको डे ऑब्जर्व किया जाता है। थीम ऑफ नो टोबैको डे का है क्विट टोबैको टू बी अ विनर। क्विट टोबैको टू बी अ विनर, इसको स्टार्ट किया गया था 1987 में WHO के द्वारा, और स्लोगन है कमिट टू क्विट। तो हमारा इस साल का स्लोगन है कमिट टू। फ्रेंड्स, इसको नोट करते चलिए या इसको सेव करते चलिए, बिकॉज बहुत से थीम्स आप एनकाउंटर करेंगे और बहुत सी इन्फॉर्मेशन करेंगे जो आपसे मिस ना हो। ब्रिक्स मीटिंग ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ फॉरेन अफेयर्स। फॉरेन अफेयर्स ब्रिक्स की मीटिंग हुई है ऑनलाइन वर्चुअल मीडिया पे, जिसको चेयर किया है इंडिया ने, और इंडिया की तरफ से एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर श्री S जयशंकर ने इसे किया है। जॉइंट स्टेटमेंट क्या आया है इंस्ट्रूमेंट ऑफ ग्लोबल गवर्नेंस मोर इंक्लूसिव, और थीम क्या है इस बार का? इंट्रा ब्रिक्स कोऑपरेशन फॉर कंटिन्यूटी, कंसोलिडेशन एंड कंसेंसस। तो ये बेसिकली है। अब हम ये देख लेते हैं कि ब्रिक्स कंट्रीज़ क्या हैं। B फॉर ब्राज़ील, R फॉर रशिया, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना, और S फॉर साउथ अफ्रीका। तो ये वर्चुअल मीडिया पे इस बार होस्ट किया गया है, इंडिया इसको चेयर कर रही थी, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। कमिंग नेक्स्ट, 24th बिम्स्टेक डे, प्राइम मिनिस्टर एक्सटेंड्स वार्म ग्रीटिंग। 24th बिम्स्टेक डे मनाया गया है। तो फ्रेंड्स, बिम्स्टेक क्या है? बिम्स्टेक जो है 7 कंट्रियों को मिला के एक इनिशिएटिव है बेसिकली, जिसमें आता है बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, म्यांमार, थाईलैंड एंड श्रीलंका। और इसका फुल फॉर्म क्या है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्शनल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो ये इसका फुल फॉर्म है, जो बे ऑफ बंगाल से टच करती हुई मेंबर कंट्रीज़ हैं। ये 7 मेंबर कंट्रीज़ हैं, जिसको चेयर किया है श्रीलंका ने, और इसके न्यू सेक्रेटरी हैं टेनसिंग लेकपल फ्रॉम भूटान। सो प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो है एक्नॉलेज किया है श्रीलंका के काम को और प्रोवाइडिंग एबल लीडरशिप टू बिम्स्टेक ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक। इस पेंडेमिक के टाइम पे बहुत अच्छे तरीके से इंडिया को जो है इस ऑर्गेनाइजेशन को बेसिकली सपोर्ट लीड किया है। बिम्स्टेक इज़ फाउंडेड इन 1997 थ्रू बैंकॉक डिक्लेरेशन।
मूविंग नेक्स्ट, कमिंग टू स्पोर्ट्स न्यूज़। स्पोर्ट्स में एशियन बॉक्सिंग चैम्पियनशिप 2021 और अभी होस्ट की गई थी, जिसको होस्ट किया गया था 24 मई से 31 मई तक। वेन्यू वॉज यूएई, इसको जो है ऑर्गेनाइज किया गया है यूएई में। इंडिया बैग्ड 15 मेडल्स, 2 गोल्ड 5 सिल्वर एंड 8 ब्रॉन्ज मेडल। तो इंडिया को 15 मेडल मिले हैं, 15 मेडल्स मिले हैं, 2 गोल्ड 5 सिल्वर और 8 ब्रॉन्ज मेडल मिले हैं। संजीत सिंह मेल कैटेगरी में ही गॉट गोल्ड मेडल, पूजा रानी फीमेल कैटेगरी में शी गॉट गोल्ड मेडल, और मैरीकॉम इन फीमेल कैटेगरी गॉट सिल्वर मेडल। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। ये पूछ सकता है कि कहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया गया है, इंडिया को कितने मेडल मिले हैं और विनर्स के क्या क्या नाम है। सो फ्रेंड्स, ये स्पोर्ट्स न्यूज़ से था। होप मेरी लैंग्वेज बहुत इजी होगी, और ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता दे रही हूँ, बिकॉज हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में एंड एम्फसाइजिंग टीचिंग एग्ज़ाम में नेशनल इंटरनेशनल और स्पोर्ट्स न्यूज़ पूछा जाता है, जो इन्हीं सब से रिलेटेड होगा, थीम से रिलेटेड, डे से रिलेटेड, विनर से रिलेटेड, मेडल से रिलेटेड, गवर्नमेंट से रिलेटेड। तो आपको ये सब पता होनी चाहिए। और वीकली ये 4 वीडियो आती है। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको मिल सके। थैंक यू एंड कीप लर्निंग।